तो इंडिया लेवल पे रिकॉर्ड बना देते। अगर करोड़ रुपया कोई देगा तो ले जाएगा, नहीं तो पहली बार आप लोगों के लिए कह रहा हूं दोस्तों, मैंने कभी नहीं कहा इस वीडियो को पूरा देखना। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। आने के बाद दोस्तों मैंने कोई अगर दूसरा अभी तक इतनी आदमी और यो इतिहास में नाम होगा, इतिहास में गिना जाएगा। दोस्तों मैं प्रवीण फौजी हमेशा कहता रहता हूँ आपको, वैसे तो आज भाई खास वीडियो है ये है, लेकिन मैं आज अपने चैनल की अपनी लाइफ की ऐसी ब्रीडिंग दिखाऊंगा मैंने अभी तक नहीं देखी है। सत्य बताता हूँ दोस्तों। और अभी एक एक चीज़ से शुरुआत करते हैं और मैं ऐसे पशुपालक से भी आपको मिलाऊंगा, उसके बाद सारी पूरी बातें करेंगे। लेकिन मैं बातें न करते हुए आज आपको पशुधन दिखा रहा हूँ। ये देखें, आपको एक बूढ़ी भैंस दिखाई देती होगी। मैं ये कहता हूँ हमेशा एक बूढ़ी भैंस हो चाहे वो जवान हो, एक अच्छी भैंस अगर आपको मिल जाए करोड़पति बना सकती है। एक अच्छी भैंस आपको पद्मश्री दिला सकती है। एक अच्छी भैंस पूरे हिंदुस्तान में नाम कमा सकती है। आज उसी भैंस से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ और पहली बार आप लोगों के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने कभी नहीं कहा इस वीडियो को पूरा देखना। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। अभी मैं शुरुआत करता हूँ, ये देखें, फिर इसके बारे में बात करेंगे इनके मालिक से। ये भैंस देख सकते हो, आपको बूढ़ी ही लगती होगी। सींगों की क्वालिटी देखें। बहुत ऐसे पशुपालक हैं दोस्तों, मेरा दिल दुखी होता है कि ऐसा नगीना उनके पास खड़ा है लेकिन कभी मीडिया के आगे नहीं आया, कभी दिखाया नहीं, इसलिए उनकी जानकारी नहीं है। तो ये देखें, ये प्रेम है और मेरे को पहचान गई। इस घर से मेरा कुछ न कुछ जुड़ाव था, मैं इधर तक पहुंचा हूं। भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ लिखा था। तो अभी मैं बात करूंगा इसके रिकॉर्ड की। डॉक्टर साहब एक बार इसके बारे में बात बताएं हमारे को, पूरे रिकॉर्ड की। ये बफलो का फर्स्ट लैक्टेशन का 18 किलो 600 ग्राम HLDB में रिकॉर्ड है। फर्स्ट लैक्टेशन का 8-10 के करीब की बात है। तो ये देखें दोस्तों, उस टाइम में लोग सोचते नहीं थे, उस टाइम में फर्स्ट टाइम का भी 18 केजी रिकॉर्ड बिना सप्लीमेंट के। बिना सप्लीमेंट के। क्या आपने सुना इतनी अच्छी लाइन? और सर बताएं। डोल के दुबड़े पे दूध काट रखे जी। जी। और इसकी माँ को हम ठरी गांव से क्रॉस करा के ले आए थे एक जोटे से। हाँ। उससे ये पैदा हुई थी। उससे ये पैदा हुई। और मैंने जब इस घर में आना जाना चालू करा था तो उस टाइम पे मैंने 20 किलो प्लस नॉर्मल डाइट पे मैंने इसका देखा है। नॉर्मल डाइट पे इसका देखा है, मैंने देखा है। ठीक है। हाँ। और फिर उसकी ये बेटी, इसको हम क्रॉस करा के ले आए थे शिवा गांव में। शिवा गांव में जो भीम बुल है ABC वालों का, हाँ, वो उस टाइम पे शिवा गांव में खड़ा था। परवेश पता नहीं क्या नाम है उस भाई का। जी जी, पंडित जी हैं जी। तो उनके घर क्रॉस करा के लाए थे। एक मैं लाया था क्रॉस करा के, एक मंजीत भाई को मैंने भेजा था जी। दोनों भैंसें 20 प्लस की हमारी निकली। आपकी निकली? मेरी भी निकली है और हाँ, भाई की भी। भाई की भी। ये ठीक है। सेकंड लैक्टेशन में हमारे पास 26,466 HLDB में रिकॉर्ड हमने कराया। 26,466 ग्राम इसका रिकॉर्ड होया। ये देख सकते हो, जो 18 केजी जिसने फर्स्ट टाइम में रिकॉर्ड करा, उसकी बेटी ने फिर 26 केजी 466 ग्राम सेकंड लैक्टेशन में। दोस्तों बहुत बड़ी लाइन है, आप सुनते जाना एक एक बात। आप नशे देख रहे हो। फिर इस पशु को मैं एक चला करके दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा। आज मैं क्या दिखाने वाला हूं, ये बहुत बड़ी है बात आपके लिए होने वाली है। देख सकते हो शरीर की जो नशे देख सकते हो, बनावट देख सकते हो, सींगों की क्वालिटी देख सकते हो। तो ये देखें, ये है दोस्तों जो मैं असली जो एक भैंस का इंतजार कर रहा था, वो ये है और ये है। और इसने क्या क्या दिया है इस भाई को, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखें दोस्तों, उस बूढ़ी भैंस से ये आई जिसने सेकंड टाइम में रिकॉर्ड बनाया 26 केजी और 466 ग्राम दूध दे करके। अभी आगे से भी मैं इसकी चाल दिखा देता हूं दोस्तों। ऐसा पुराना खरना, ऐसी मैंने लाइन कभी नहीं देखी दोस्तों। भाइयों ने मेहनत से ये लाइन बनाई है और मैं ये कहता हूं पूरा खून पसीना लगता है। एक एक जमींदार का, किसान का पसीना खेतों में जाता है जब ये ऐसी ऐसी लाइन तैयार होती है। और आज ये जो लाइन तैयार करी है, मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी दूसरी लाइन हो। तो ये देख सकते हैं, सींगों की क्वालिटी देख सकते हो, माथे की बनावट देख सकते हो, चेहरे की बनावट देख सकते हो, माथा, चेहरा, दोस्तों फेस देखो। तो अभी मैं उसका मालिक भी मिलाऊंगा, इधर ही है। तो ये देखें, जो अडर की क्वालिटी पे जो ये नशे दिखाई दे रही है, थनों की जो क्वालिटी दिखाई दे रही है, दोनों तरफ की जो नशे आपको ये जो देख रही है तो काफी सुंदर है। उसके बाद इसने क्या दिया, अभी उसके ऊपर जिक्र चलता है। दोस्तों हमेशा कहता हूं, कोई तो कटड़ियों को पसंद करता, कोई भैंसों को, लेकिन जब तक अच्छे कटड़े नहीं होंगे, जब तक मुर्रा नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। और ये कटड़े फिर कैसे दिए, ये आज आप लोगों को दिखा देता हूं। उसके बाद इसने जिस हीरे को जन्म दिया है उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें दोस्तों,
अभी इसकी उम्र की भी मैं पूछूंगा, कौन से सीमन का है, पूरा रिकॉर्ड पूछूंगा उसके बाद। तो ये देखें, इसकी क्वालिटी देखें, एक बार घुमाएं दोस्त, घुमाएं भाई, लंबा ले जाएं, आगे से आने दो। तो ये देखो, चेहरे की बनावट देख सकते हो, सींगों की क्वालिटी देखें, माथे का फेस देखें, कोई कमी हो तो बता देना दोस्तों अभी भी। लेकिन ऐसी लाइन मैं ये कहता हूँ, न तो पैसे से बनती है, न अकेले मैन से, उसमें ऊपर वाले का भी हाथ होता है जब ऐसी लाइन तैयार होती है। और आज ऐसे पशुपालक को मिलाऊंगा जिसको मैं ये कह सकता हूँ ऐसी लाइन करने वाला पूरे भारत में जाना जाएगा, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन आगे की भी ये देख सकते हो, बिजन खुरनी देख सकते हो, आगे की चद्दर देख सकते हो, पैरों की मजबूती देख सकते हो। और आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, मैं जब तक इसकी एज के बारे में बात करूं तो तब तक आप भी अंदाजा लगाएं कितनी एज हो सकती है। टेस्टिकल देखें, टेस्टिकल देखें, साफ सुथरे टेस्टिकल। अभी सर ये बताएं, अभी ये कितने दिन का हो गया, कै दांतों में? अभी जी ये 2 दांत है। 2 दांतों में। दो दांतों में, ये देखें, ये देखें, स्पष्ट दिखाई देते होंगे, 2 दांत हैं। और ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, 2-3 महीने तक अभी और भी ये दांत नहीं करने चाहिए इसने। और फुल बॉडी वेट, फुल हाइट, फुल लेंथ। और मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर इस बुल को अगर सीमन पे ले आ जाए तो कैसा रहे, आप भी कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। ऐसी प्रजनी अगर जिस भी ब्याज के लगवाएंगे तो क्या इनके बच्चे कभी खल्ली जा सकते हैं? क्या इनकी ब्रीडिंग से हम और ऊपर तक जा सकते हैं? और मैं ये और आपसे पूछना चाहता हूं, इस बुल को पंचायत के लिए रखना चाहिए या सीमन के लिए? ये भी आप मुझे जरूर सुझाव बताएं, जरूर कमेंट बताएं। तो ऐसे बुलों को सीमन के लिए रखना चाहिए या गांव में डाइट क्रॉसिंग के लिए छोड़ा जाए, ये भी आप जरूर बताएं। क्योंकि डाइट क्रॉसिंग मैं ये मानता हूं कि गांव का भला करेगा, लेकिन सीमन पूरे हिंदुस्तान में जा सकते हैं ऐसे बुलों के। एक बार फिर दिखाएं भाई। तो ये है इसका रिकॉर्ड, 26 केजी 466 ग्राम 24 सेकंड ब्यात में इतना दूध का रिकॉर्ड। औसक्टिवेट दिखाऊंगा, बोलने का नहीं है। वो भी कहां पर रिकॉर्ड है? HLDB में मान्यता प्राप्त, सरकार ने, जिसने HLDB ने सब कुछ दिया है, उस HLDB में इसकी मां का रिकॉर्ड। और ये सर खुद कौन से सीमन का? PC 575 जी। PC 575 मैंने बहुत सारे रिजल्ट दिखाए PC 575 के, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड काम किया। जमींदारों की आय अगर दोगुनी करी है, चौगुनी करी है सरकार ने, नहीं इन बुलों ने भी किसान की मेहनत को चुगना कराया है भाई। और ऐसे ऐसे बुली मैं ये कह सकता हूं हमेशा, जो कीमत को दुगना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन आपने ब्रीड तैयार करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे सीमनों का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, शेरा फौजी के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो मदर HLDB रिकॉर्ड 26 केजी 466 ग्राम, जो कि खुद भी सरकारी दादरी मेले का चैंपियन बुल। फादर साइड की बात करा शेरा फौजी की तो PC 575 का बेटा। PC 575 HLDB के फेमस बुला में गिनती। उनका मदर रिकॉर्ड है 24 केजी 853 ग्राम, एक दिन का है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और 305 दिन की बात करें PC 575 की माँ की तो 4970 यानी कि 5000 के लगभग यह दूध बनता है। तो अपने आप में यह रिकॉर्ड है। इन सभी रिकॉर्डों की बात की जाए तो शेरा फौजी ओरिजिनल रिकॉर्ड के मामले में भारत का नंबर 1 बुल कहलाता है, जिसके सीमन भी तैयार हो चुके हैं। और ये ऐसे ऐसे बुली आपको भाई ये अच्छे सीमन लगवा करके आप एक अच्छे ब्रीडर बन सकते हो, अच्छे पशुपालक बन सकते हो और खेती के साथ साथ ऐसा पशुपालन कर सकते हो। जैसे मैंने डॉक्टर साहब का पहले इंटरव्यू लिया था दोस्तों, 100 से प्लस ज्यादा भैंसें थी। उन्होंने एक ही बात बताई, मैंने 100 ज्यादा भैंसें रखी, दूध बेचा, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर मैं ब्रीडिंग पे काम करता तो 100 की जगह मेरे पास 1000 भैंसें होती। और वो आपके पास उदाहरण है। लेकिन आज उन्होंने खुद माना है कि 100 से मेरे पास 10 भैंसें हैं। अगर मैं उस टाइम पे ब्रीडिंग पे काम करता तो आज मैं सुर चेहरा होते, तो क्योंकि उस टाइम पे भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी भैंसें रखी थी। तो सर 100 भैंसें रखी, आप एक बार इस बात को फिर दोहराएं मेरे। हाँ जी, मेरे पास टोटल 125 के पास एनिमल थे, छोटे बड़े जी। तो अगर ब्रीडिंग पे काम किया गया होता तो आज हम भी सोशल मीडिया पे चेहरा होते। तो आज ये कहीं आपने कहीं सीखा है इस चीज का भी कि ब्रीडिंग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो एक बार सर फोटो दिखाएं पुराने टाइम के। तजुर्बा हो गया है, ठोकर लग सीख रहे हैं। तो सर एक बार ईमानदारी से बात बताएं, इस बुल के बारे में, रिश्खरणे के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। अब ये देखें भाई, एक एक मैं दिखाना चाहता हूँ, एक एक वो फोटो दिखाएं भाई सारे। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात मैं बता देता हूँ, ये पशुपालक जो साथी है, आ जाओ दोनों भाई आ जाओ। ये देख सकते हो दोनों चेहरे, छोटा भाई है, बड़ा भाई है।
इन्होंने मेहनत से ये लाइन बनाई है, इनके पिताजी ने ये मेहनत से ये लाइन बनाई है, सर इनके बूढ़े दादाओं ने ये लाइन बनाई। दोस्तों जो मैंने बुल दिखाया, बूढ़ी ब्यास दिखाई, उसकी माँ की माँ दिखाता हूँ, क्योंकि वो माँ तो अभी 20 साल पहले की कोई अभी जिंदी नहीं होगी, लेकिन उसके फोटो भी अभी आप लोगों को कवर करता हूँ। इतनी पुरानी ब्रीड, यानी कि एक इतिहास बन रहा है, और शायद ही किसी यूट्यूबर ने ऐसी लाइन कभी पहले भी दिखाई हो सकता है किसी ने दिखा दी हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी लाइन ऑन ग्राउंड पे देखना नामुमकिन है। अभी बात करते हैं इस ब्यास के बारे में। ये ब्यास कौन सी है भाई? ये जी जो बूढ़ी भैंस अभी दिखाई थी उसकी माँ है जी। उसकी माँ है। हाँ जी। इसका क्या रिकॉर्ड था? सेकंड लैक्टेशन में चलडी में 18,200 का रिकॉर्ड है जी। सेकंड लैक्टेशन में 18 केजी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, 18 केजी का। ये देखें 18,200 जो लाइन। दूसरी बात करते हैं, या फिर यह बूढ़ी भैंस आएगी जी। दूसरी बुढ़ी भैंस आ गई। हाँ ये जो अभी दिखाई, ये दोनों भैंस पिताजी ने पास करवा रखी जी। फर्स्ट लैक्टेशन 18 केजी पर डे का, 18,600 पर डे का। हाँ जी। वाह देखें, ये देखें फर्स्ट लैक्टेशन में 18 केजी का वो बुढ़ी भैंस जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था। ये बुल तैयार कराया था जी। उसके बाद ये बुल के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस बुढ़ी भैंस का ये बुल, हाँ जी, पहले उस बुढ़ी भैंस का ये बुल तैयार कराया भाई ने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये खड़ी है जी अभी जो ये खड़ी है सामने, ये सर्टिफिकेट ये कोने में रहा इसका। और ये सर्टिफिकेट की बात करें, सेकंड लैक्टेशन 26,466 पर डे, अक्टूबर 2021, और ये इसका नाम है खट्टर साहब ने दिया। मंजीत बिस्ला। मंजीत बिस्ला मेरा नाम है जी। मंजीत बिस्ला, और मांगेराम गांव जबाड़ा, ब्लॉक असंध, जिला करनाल, हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के तहत। क्या नाम था इसका? 30,000 रुपये का चेक दिया था खट्टर साहब ने, उड़ा नीलो खेड़ी बुलाएगा। नीलो खेड़ी बुला करके खट्टर साहब ने मुख्यमंत्री से भी सम्मानित हो चुकी है। 30,000 रुपये। आइए इधर आना सर, कौन सी जगह? ये तरावड़ी में दिया था जी, जो इनाम मिला था ना मुख्यमंत्री जी ने। हाँ, तो भाई जी लेके आए थे, छोटा भाई मंजीत बिस्ला। अच्छा। और ये मेरे फादर साहब खड़े हैं साइड में। ये फादर साहब। और जो बुला आपने अभी जो पीछे अपने, अच्छा, ये वही है ये बुला। तो ये रहा। अच्छा, इसकी ये मुर्खी यही है? यही है बिल्कुल। तो मुर्खी से पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मुर्खी नंबर आप रिकॉर्ड में है उसमें, तो ये जो भी रिकॉर्ड में चेक कर लियो। 16,001 12 0 578 दादरी में इनाम मिला था इसको भी, जो मेरा फर्स्ट ये अपना उसमें जो चरखी दादरी में हरियाणा राज्य स्तरीय जो मेला था, हाँ, उसमें 225 कटड़ों में से फर्स्ट लेके आ रहा जी, गोल्ड मेडलिस्ट है अपने। तो चैंपियन भी है। चैंपियन। तो ये देखें भाई, इसकी माँ चैंपियन, और उसके बाद ये कटड़ा पीसी 575 का, ये भी चैंपियन। कहाँ पर आपने पोजीशन लगवाई सर इसकी? इसके बारे में और बताएं सर। एक बार पंजाब लेकर गया था जी, वहाँ पे कॉन्सुलेशन में था। कॉन्सुलेशन। जॉब की बार महेंद्रगढ़ लेकर गया था, इसने उस दिन एक दांत तोड़ रखा था। 2 दांतों में लग गया। हाँ, 4 दांतों में इकट्ठे खड़े हुए थे। अच्छा, 2 और 4 इकट्ठे थे। आप वीडियो कवर कर रहे थे वहाँ पे। वहाँ पे पहले 3 में लेने के बाद फिर 4th पे गया था ये। ठीक है। हाँ जी। और दादरी में फर्स्ट। दादरी में फर्स्ट। तो ये देखें भाई, कितने मेलों में ये भाई पार्टिसिपेट कर चुका है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी इसको भाई देखा है। दादरी मेले का ये विजेता है। पुरानी 20 साल पुरानी बर्ड लाइन, जो कि फर्स्ट टाइमर ने 18 केजी दूध रिकॉर्ड करा रखा है। 35 साल है जी, 35 साल पुराना खरना आज मैंने एक साथ आप लोगों को दिखाया है। क्या इससे पहले आपने ऐसा करना देखा? क्या ऐसी आपने बर्ड लाइन देखी? लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे पशुपालक जो वीडियो में कभी नहीं आए, ये मेरे को विडम्बना है। और आज अगर मीडिया में जैसे और फेमस होते हैं, ये भी फेमस होते हैं अगर कैमरों के आगे आए। बात करना चाहूंगा, ये मेरे पिताजी की बदौलत है सारा। उनको बड़ा शौक है पशु रखने का जी, और मेहनती तो शुरू से है जी, उनकी वजह से ये ब्रीड हमारी। फिर उसके बाद जिम्मेदारी संभाली छोटे भाई ने। छोटे भाई, हाँ, उसको थोड़ा सा बाहर अंदर जाने से नॉलेज हुई, तो हमने उस पर ध्यान देना शुरू किया। जो आपने बूढ़ी भैंस देखी, अगर मेरे पिताजी को नॉलेज होती तो इंडिया लेवल पे रिकॉर्ड बना देती, इतना यकीन था हमें। इंडिया लेवल पे रिकॉर्ड में। और आप लोगों को अभी बता देता हूँ, मैं खुलासा कर देता हूँ इस बात का, ये जो बुल है इतनी अच्छी लाइन का, ये सेल हो चुका है। और किसने खरीदा है, कितने सारी बात बताऊंगा। इतना पुरानी लाइन के कटड़े को सेल कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, कर दिया। खुश होके सेल कर बहुत ज्यादा खुश। हाँ जी, हैं, बहुत ज्यादा खुश हो। माँ का रिकॉर्ड 26,466 है। हाँ, नानी का रिकॉर्ड 18,600 फर्स्ट लैक्टेशन है। माँ का सेकंड लैक्टेशन का, इसका
और जो अगर नानी की माँ का करा बात उसका 18,200 मतलब 4 पीढ़ी लगातार। और मौसी की बात करा अब की बारी कराई है सर्दियाँ में 24 किलो 40 ग्राम। इसकी सगी मौसी जी, इसकी बुढ़ी जो नानी है उसकी बेटी। और उसकी एक और जो 3 बेटी हुई थी, एक जो आप बात कर रहे हो मैं 24 किलो वाली दिखाई दूंगा अब। और एक बिचली है जो M29 की थी फपड़ाना 21 किलो मौके तैयार है उसका। तो आप विदेश में अभी जा रहे हो? हाँ जी। कौन से देश में? कनाडा जी। कनाडा में। और मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, भाई विदेश में जा रहा है तो इसकी भगवान मनोकामना पूरी करें। और इतनी अच्छी लाइन का अभी मैं खुलासा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिसको आपका भी इंतजार होगा। और अगर मैं इधर शायद नहीं आता और कोई पूछता तो मुझे ये शायद ये बुल मिलता भी नहीं। आज आप लोगों की कृपा से इतना पुराना लाइन का ये बुल आपा ने भाई लिया है। और मैं ये लिया नहीं है, ये भाई ने मुझे दिया है, सम्मानित समझो एक किस्म का। बाकी अपने एरिया में इतना महंगा आज तक भी क्या कौन, इतना महंगा मतलब ना मैं ऐसे गई ना भूल गया। तो दोस्तों एक चाहे सरपंच साहब संभाल दो। सुनो पहले तो पैकेट पूरे करो। हाँ, इसे हाँ, लेने का तरीका हाँ, बताओ। हाँ। पहले पैकेट गिनो कितने। हाँ वही गिना रहे थे। उसके बाद पैसे गिनो। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। हाँ बाकी मैं चेक से कर दूँ। कोई बात ठीक। ये हो गए 21 पैकेट। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ। ये हो गए 10.5। 10.5। हाँ। और ये अच्छा ईव है ना। हाँ मंजीत ईविन में हाथ काटना, हाथ काटो। चेक है जी 11 कर दी। हाँ जी 11। सबसे बड़ी बधाई की चीज ये पात्र तो ये है। आपने तो चीज तैयार हो आई ली है। ओ ये तैयार करने वाले को श्रेय ज्यादा। बिल्कुल जी। मैं तो देखो ये सब के आगे बोलता हूँ और आज भी अपनी बढ़ाई नहीं मानता। मैं तो ये सौभाग्यशाली मानता हूँ इस चीज को कि इन्होंने ये चीज मेरे को दी है। बड़ा हाथ काट दो 2-3 दिन बैठो। गिन दो एक बार ऐसे का मामला ही सब काट लो। सुनील तन्नू काट दो। हाँ काट लो सारे काट दो। कहाँ कित गए और काट। मेरा सौभाग्य है अगर भाई प्रवीण फौजी अगर इस बुल को लेता है, इसको उस बुलंदी तक ले जा सकता है जिसमें हर एक किसानों के पास ओरिजिनल सीमन पहुंच सकें। और उसी उद्देश्य से दोस्तों मैंने आज ये इसको लिया है। अगर आप लोग चाहोगे, आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं इसको सीमन पे अवश्य लेकर के आऊँगा और पूरे हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे पशुपालक किसान साथियों के पास इसके सीमन पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें भाई, मैं आपको चला करके भी दिखा देता हूँ ताकि इस बुल की खासियत है ये, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ पूरे भारत का ये भविष्य है। 2 दांतों में है भी और खुद ये PC 575 का बेटा है और इसकी फादर साइड भी बहुत स्ट्रोंग रही है जो HLDB का है। और इसकी बात करें दोस्तों, दादरी मेले का ये चैंपियन विनर बन चुका है और महेंद्रगढ़ मेले में भी 4थी पोजीशन ये हासिल कर चुका है। तो इसकी खूबसूरती के दीवाने दोस्तों पूरा गांव है वैसे तो जिसने देखा है, लेकिन मीडिया पे ये पहली बार आया है और मैंने ये आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। और ये कह सकता हूं दोस्तों, ये जो प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल से भाई जो ये 11 लाख का परिवार है उसके लिए भी बड़ी खुशी का दिन है कि इतना अच्छा बुल आज ये प्रवीण मुर्रा फार्म पर जा रहा है। और दोस्तों मैं आज विश्वास दिलाता हूं और भगवान को साक्षी मान करके कहता हूं, कभी भी आप लोगों के लिए हमेशा जैसे पहले खड़े रहता था ऐसे ही अभी भी रहूंगा और इस बुल को वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक मेरा किसान इसके सीमन उपलब्ध करवाना चाहता है, ताकि वो भी ऐसी ऐसी ब्रीड तैयार कर सके जो पुराने खरने की, जो 35 साल का पुराना खरना है आज ये प्रवीण मुर्रा फार्म पे जा रहा है। और मैंने भाई से ये ले लिया है और बड़ी खुशी की बात कहता हूँ। ऐसी चीज़ें दोस्तों भाई ने ये बोला कि भाई ये हमारे एरिया में
मतलब ऐसा कोई पशुधन बिका ही नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इसकी कोई कीमत नहीं है। ये कीमत से नहीं खरीदा जाता, ये प्रेम से खरीदा जाता है। और उसी प्रेम के कारण आज भाई ने मुझे इस लायक समझा कि ये प्रवीण फौजी के पास जाए। जैसे आज जयवीर मुंडाल की बात करूं, जयवीर मुंडाल जो ऑल इंडिया चैंपियन उसकी ब्यास रही थी, मुकत्सर की जो चैंपियन ओवरऑल रही थी, उस ब्यास का कटड़ा भी जो मेरे को दिया था जयवीर मुंडाल ने, वो इसलिए दिया था, बड़े बड़े ब्रीडरों ने उसके रुपये लगाए कि जयवीर मुंडाल ने मेरे को इसलिए दिया कि जो प्रवीण फौजी जो इससे बुल की सेवा कर सकता है शायद कोई नहीं कर सकता, इसलिए उस बुल को मेरे को दिया। माँ बेटे देख लो फोटो, आगे ले भाई, आगे ले बलवान की भाई जयवीर भाई, ये अभी ड्राइव में भाई बलवान की माँ। और मैंने वो बड़ी बहन चंद्रपाल में जो गया वह पंचायती बुल बलवान नाम रखा, और आज पूरे हिंदुस्तान में एक वो सितारा चमकता है दोस्तों, जिसकी फर्स्ट टाइमर दो दांत ने 22 केजी 262 ग्राम का जो रिकॉर्ड बनाया, वो उस पंचायती बुल की जो कटड़ी है जो मेरे घर से गई थी, उसकी माँ का रिकॉर्ड की बात करूं तो 24 केजी दूध था उसकी माँ का भी, और काफी अच्छी ब्याज थी। और आज अगर प्रवीण ने, मैं ये कहता हूं फौज से आने के बाद दोस्तों, मैंने कोई अगर दूसरा अभी तक इतनी वीडियो बनाई है, इतने पशुपालकों के पास गया हूं, अगर कोई कटड़ा पसंद आया है तो बलवान के बाद मैं ये कह सकता हूं ये कटड़ा मुझे पसंद आया है, क्योंकि बलवान भी इसी तरह दो दांतों में काफी अच्छा हेल्दी भारी था, और उसकी माँ का रिकॉर्ड टोटल 22 केजी था। लेकिन इसकी माँ का रिकॉर्ड की बात करें तो 26 केजी 466 ग्राम रहा। ये देखें भाई, जो सेकंड बैच में जिसका 26 केजी 466 ग्राम का रिकॉर्ड है, वो भी बैच आज मैं आप लोगों के लिए दिखाना चाहता हूं, और जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो पीसी 575 की फादर लाइन से है, और खुद इस माँ का बेटा है, जिसका दूध का रिकॉर्ड भी HLDB का एक सरकारी संस्था का जो रिकॉर्ड रहा है, जो कि मैं बात करूं HLDB ने हिंदुस्तान में बहुत कुछ दिया है, चाहे वहाँ 29 लगाओ, चाहे 70 577 लगाओ, चाहे PC 575 74 लगाओ, M51 लगाओ, M150 लगाओ, काफ़ी ऐसे ऐसे बुल 10 26 99 लगाओ जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम करे हैं। तो उसी का जो ये बेटा है और उसकी ये माँ है, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। और ये सेल के लिए रखी है कि नहीं रखी भाई ने ये भी बताऊँगा, और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा पशुधन कभी दोस्तों कोई कीमत नहीं होती, दिया भी नहीं जाता। लेकिन भाई ने बताया कि कनाडा में जा रहे हैं, कुछ मजबूरियां हैं, उस वजह से जाना पड़ता है, घर के लिए भाई संभालना पड़ता है। खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, कबड्डी के खिलाड़ी भी रहे हैं, घुटने का भाई चोट की वजह से ऑपरेशन करा चुके हैं, और भाई सारी चीज़ों से संघर्ष करके निकले हैं, और इसलिए विदेश में जा रहे हैं। अभी भाई जी एक बात करना चाहूंगा, क्या ये पशुधन खेल के लिए रखा है? ना जी, इसको ना, बिक्री कर चुके? ना, ये तुम्हारा सब कुछ है जी। आपका सब कुछ है? हाँ जी, इसको हाँ जी। नहीं देना चाहते? बिल्कुल नहीं। तो आप जाओगे तो इसके बाद संभाल हो जाएगी इसके? हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई इसकी कोई कीमत लगाना चाहे तो? कीमत जी फिर उसके कहने तो करोड़ रुपया जी, कोई देगा तो ले जाएगा। हाँ यानी तो कोई कीमत नहीं। ठीक बात कह दिया भाई, अगर करोड़ रुपया कोई देगा तो ले जाएगा, नहीं तो भाई इस भैंस को कोई ले जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। यानी कि जिसके पास करोड़ रुपया हो तो इस भैंस को ले जा सकता है, नहीं तो ऐसी भैंसों की मैं ये कह सकता हूँ, पहले भी मैंने बताया कि ये सेल के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसी भैंसों की कोई कीमत नहीं होती, करोड़ भी कम हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे जो ये नगीने पैदा कर सकती है उसको भाई करोड़ रुपया तो एक बार में खर्च हो जाता है। और जो 9 करोड़ के, जो 10 करोड़ के बुल बताए जाते हैं, 20 करोड़ के बुल बताए जाते हैं, तो ऐसी जननी पैदा करते हैं उनको भी, इसलिए वो 9 करोड़ 10 करोड़ की जो कीमत कहलाते हैं। और एक बार फिर इनका एक बार देख सकते हैं, इसकी भी नसें देखें, एक नस दिखाई देती होगी पेट पे भी, थनों पे भी, और इसी तरह इसका जो बेटा है PC 575 का, उसको भी आप लोगों को दिखाई देता होगा। ये जो मुझे भाई मान सम्मान मिला है, इन पशुपालकों ने मुझे ये बुल दिया है, मैं इनका सदैव धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ऐसा जो रिकॉर्ड का बुल मिला, और ऐसे जो आप देख पा रहे हो कैमरे के सामने, ये पूरे हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ विदेशों तक वीडियो जाएगी, तो आप उनको भी देख सकते हो जिन्होंने इसको बेटे की तरह पाला है। माता जी कितना दूध पिलाते थे आप इसका? पूछा ना, दूध बहुत प्यारा, 7-7 किलो टाइम का? हाँ, टोटल 10-12 किलो देते? हाँ। ठीक है। तो और चराई में क्या देते थे इसको? चराई में जो मन पसंद थी इसकी खाओ था, वो खाना खुआवन थे इसने। वो खाना खुआ। हाँ। तो खुश हो एक फौजी के फार्म पे जाए, तो इसका नाम क्या रखें?
हमरा तो शेरा रख रहे शेरा रख रखे। तो ये फौजी के पास जा रहा है भाई आज, तो इसका नाम भी आज रख दें। काफी कोशिश के बाद सभी पशुपालकों की राय लेकर के इसका नाम भी रख दिया आज। तो नाम मैं पता करना चाहूंगा क्या रखा है वो आप लोगों को भाई बताऊंगा, और सीमन पे भी वही नाम लिखा जाएगा। तो आज उसमें नाम का भी खुलासा करता हूं अभी आप लोगों के लिए। ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है ये नाम जो आया। तो इसका क्या नाम रख रखा था? शेरा जी, शेरा। शेरा। शेरा क्यों रखा था जी इसका नाम? तो बहुत लाडा का था जी, बहुत लाडा का था। थोड़ा उपरान कर रहे करता जी। अच्छा, नु ऐसे शेर की तरह खड़ा था। तो ये देखें दोस्तों, शेरा नाम इसका था, और मैंने ये पशुपालकों की भी याददाश्त बनी रहे, इसका शेरा ही नाम है, और शेरा फौजी नाम से ये जाना जाएगा। शेरा फौजी के नाम से ये पुल आज के बाद जाना जाएगा। कि आप लोगों को पहले पहचान हो जाए ये कहां से शेरा आया था और फौजी के फार्म पे जा रहा है, तो इसलिए इसका शेरा फौजी नाम रखा है भाई। तो धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतना अच्छा नाम भी मुझे सुझाव के लिए दिया। जो विशेष जानकारी है मैं ये बता देना चाहता हूं भाई, जो शेरा बुल है उसके भाई ने सीमन भी तैयार कर दिए थे, और विदेश में जाने की उससे ये आप लोगों को बता देता हूँ। कितने सीमन तैयार करे जी आपने? ये 330 डोज हमने 330 डोज तैयार थे अभी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊं, ये अपने प्रवीण मुर्रा फार्म पे ये आपको अगर सीमन लेना चाहते हो तो ये मिल जाएंगे शेरा के नाम से। हाँ जी, शेरा और जबाला के नाम आगे से। जो भी सीमन मिलेंगे आपको वो शेरा फौजी के नाम से मैं ये नाम रखने जा रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ। और कोई भी चेंजमेंट होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँ। तो इसलिए पशुपालक साथियों, अगर आप शेरा बुल का सीमन चाहते हो तो आज के बाद ये अपने प्रवीण मुर्रा फार्म पे ये बुल भी और ये सीमन भी अपने फार्म पे मिलेंगे। मैं आज भाई के पास से ये पूरा सिलेंडर भी लेकर के जा रहा हूँ, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ। और आगे अपने ये पहली बार अपना ये कह सकता हूँ कि मेरा मन बना है कि इस बुल के सीमन में आप लोगों तक पहुँचाऊँ, घर घर तक पहुँचाऊँ, ताकि हर घर में ऐसी मुर्रा नस्ल पैदा हो जो 26 kg प्लस का रिकॉर्ड की, ये इसकी माँ का रिकॉर्ड 35 साल पुराने खरने का रिकॉर्ड, फर्स्ट टाइमर का रिकॉर्ड, यानी कि बहुत तगड़ा रिकॉर्ड था। इस वजह से मैंने भाई पहली बार इसमें लाइन में आया हूँ सीमन में, और आप लोगों के लिए आया हूं मैं, और आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी जब ही अच्छी नस्ल आगे तक जा सकती है। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी देता हूं। कल अपने पास ये शेरा बुल आया था, आप लोगों को पता है, ये वीडियो कवर करी थी हमने। इन चीजों का आज आप लोगों को बात बता दूं, मैंने कल वीडियो में दिखाया था भाई, सीमन आप ले आए थे, सीमन इसके स्टार्ट भी हो गए हैं। परिचय करा देता हूँ मैं, सतीश नंबरदार हैं और पूरा परिचय बताएंगे। वो सीमन लेने पहुंचे हैं, अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखी भी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले सीमन के लिए पहुंच गए, क्योंकि इसके कटड़े का उनको रिकॉर्ड का पता चला। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई। फौजी साहब और ठीक हो? हाँ ठीक ठाक। परिवार ठीक से? हाँ ठीक ठाक। तो भाई साहब ये जो कटड़ा है अपना, दूसरे 32 की माँ 26.5 किलो HLD रिकॉर्ड। HLD रिकॉर्ड। हाँ, सबसे बड़ी बात कटड़ा भी इतना सुंदर है भाई, कोई पाओगा। दूध पा जाएगा पर कटड़ा इतना सुथरा नहीं पाओगा जी। तो दोनों इसकी लाइन बल लाइन भी दूध की भी सुथरा पड़ी, दोनों बढ़िया लाइन भाई। और खुद पीसी पर पीछे और आप तो भाई बहुत बारीकी तो देखने वाले हो भाई ना, है ना। सीमन की नुला बोला भाई काटड़ा भी देखेंगे फिर सीमन ले ऐसे जागरूक भी होना चाहिए आपने। जिसके आप सीमन दरवाओ हो किसी भी बुल के, मैं नहीं कहता, लेकिन उसको आप देखो जिस बुल के सीमन ले रहे हो जिंदा है, मर लिया, चल फिर रहा है कि नहीं रहा है, सीमन दे है कि नहीं दे है। बहुत धोखाधड़ी चल रही है, लेकिन ये प्रवीण फौजी आप लोगों के लिए पहली बार किसी बुल को सीमन पे लिया है। वो भी मैं ये कह सकता हूँ, अगर आज पूरे भारत की बात करूं तो इसके मुकाबले के अगर जब मैं 2-4 जो बुल मानता हूँ वो इससे बड़े हैं, इसकी उम्र का तो कोई होगा। इसमें जो सुंदरता की और जो ये लाइन है ना, शायद किसी में ये फक्र होता, मैंने यही समझी जी। नहीं तो बुल अपना ना और भी बढ़िया गए कि किसान नहीं पूछे इसके टिकटे। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। देखो जी, सबसे पहली बात तो यह है, थोड़ी बहुत तो जानकारी रखा है। हाँ जी, किसान के पुत्र हो गए। ये जिस तरह मैंने आप तो सुनाया देखा तो प्रेजेंट तो रहे आगे। बेटा एक बार वीडियो घुमा भी दे बुल की तरफ। जो एक टेस्टिकल साइज है ना, ये कहीं मिलेगा। जो टेल है, पतलापन है, और जो पतली चम्मी है, शिंग की जो मुर्रा बनावट है, आप चेहरे को बाद में कवर कर लेना बेशक, ये तो जी कहीं मिलेगी। हाइट और जो इसकी है वो सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया। और फिर टोटली आपने ये बता दिया, जो माँ तो प्रेजेंट खड़ी है उसमें धोखे वाली तो बात वो है बिक का जाली, वह कहीं मेवा तो उतार दी ना। एट प्रेजेंट माँ भी हाजिर है, 24-25 kg एट प्रेजेंट भी दूध देने लग रही है। माँ भी खड़ी जी, और इसकी माँ की माँ भी खड़ी, एक ही फुट। हाँ वीडियो। और ये HLD का मान लो 26,400 कुछ का रिकॉर्ड, 2650 मान लो। ये थोड़ा दूध को ना जी, कहाँ है, कितने आ गए हैं। और वो भी सबसे बड़ी बात यहाँ, आज तक वो जमींदार की से आगे नहीं आया बेचारा, कोई जानता ही नहीं था। पहली बार वीडियो कवर करी और ये बुल होया। उसने छोरे ने जब देश में नहीं जाना हो
तो कदे ठीक बात है। वो बोला बोले भाई बात सच्ची तो यह है, मैं करोड़ का भी को नहीं देना था, ठीक बात, लेकिन मेरा कोई रखने वाला है नहीं, मेरा कोई पालने वाला नहीं, कोई ना सेवा करो, आपके पास आया है, परमात्मा ने गिफ्ट दिया जी, गिफ्ट दिया जी जोड़ी करके। भाई हम आप तो सीमन लेकर जाने लग रहे हैं, बाकी परमात्मा दुआ करा। हाँ कैमरा हुआ बात से सतीश भाई एक भाई दूध के पेट्रोल पंप लग जावे और खुशियां आ जावे, क्वालिटी आ जावे और आने वाली जनरेशन बहुत बेटर रूप में आवे। एक बात और कहना चाहूँ प्रवीण भाई साहब, किसान किसान भाई अपने जो नए चेहरे हैं जो ऊपर उठेंगे तो दूध की लाइन हमने जरूरी है, दूध की लाइन जो दूध बाल्टा ठोके ना महसूस में बरकत भी हो, कौन भाई पीलेगा दो नहीं आने नहीं कोई गरीब आदमी के। हम किसी के बोलना नहीं बेसराते, किसी ने नहीं बेसराते, सबके बढ़िया अपनी तसल्ली करके चल डी बी रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड देखो और बस 26 किलो 26.5 किलो दूध चल डी बी में काट देगा, थोड़ा को नहीं होता है। हाँ इसका इतना बढ़िया सारा वो भी सोच रहा है, दूध की लाइन भी घनी बढ़िया लगी, हम तो स्पेशली इस बात लेने खाते रहे सिमन, हम किसी के नहीं बेसराते, पर जमींदार आदमी देख कर ले बस चीज नहीं, आदमी धंधा करने सच्चा आदमी है, ईमानदार 3 साल में काटड़ी के ना खाती सब के आदमी उस पर जोर लाई रहे, 3 साल में लग रहा कट्टू फेर के करेगा आदमी, क्या बात बताओ मैंने। बिल्कुल आदमी लाइन देखो भाई, हम किसी नहीं बेसराते, हम यूं निकल दो अपना देख कर ले जाओ, दूध इतना जल्दी भी रिकॉर्ड दो, एक पूरा प्रूफ हो जाए। सही बात है, दूध भी देखे और काटड़न भी देखे। सतीश भाई बिल्कुल लोग तना नु कहते होंगे जमींदार, लेकिन मैं नु कहूँ तना जमींदार नहीं इस चीज का, तो तू PhD मान ले, क्योंकि तने इतना वो देख करके बुल को देख करके। भाई मेरी हाइट 6 फीट है जी, तो मेरा अनुमान है यो शायद 5-4 का तो जरूर हो गया हुआ पहले जी, 3 का 4 का मेरे अनुमान है, क्योंकि मेरी एक सूत भी ना कम ना ज्यादा। अरे बता 2 दांत है। अच्छा एक बात बताइए जी, मैंने 2 दांत बताया, यकीन होया ना? यकीन मुंह पाड़ के देख लिया हमने। नहीं तो सुनो, कई आदमी सोचते हैं ऐसे 2 दांत बता दिया होगा, और इसलिए 2 दांत, ये देखो वीडियो में फिर कवर कर देता हूँ, ये इतना बड़ा बुल 2 दांत ये देखो भाई, आप देख लो भाई, बिल्कुल जी, ये तो दिखने की चीज है, इसे कोई झूठा थोड़ी ना है। और बिल्कुल ये परमात्मा ने भाई कभी कभी गॉड गिफ्ट मिलते हैं ऐसे, जो ऐसा सुंदर बुल। देखो मास्टर जी ने एक ही बात कही है कि इसकी सुंदरता देखो, साथ के साथ दूध के रिकॉर्ड के साथ सारी चीज एक बुल में मिलती कोई। अरे वो तो कवर को होगा जी, उम्र क्या है भाई? उम्र क्या है? 2.5 साल उम्र हुई होगी, गणी तो गणी उम्मीद है मैंने, 2 दांत हो गया, तो इसकी तो इबान नू समझ लो भाई, तो जवानी की शुरुआत से यंग बुल हो गया। फिर माँ का पड़ा पुट्ठा टेस्टिकल पैरेलल लाइंस है जो पैरा की। और एक बार देखिए, हाँ ये लाइन वाली बात देखो, मास्टर जी ने एक एक गुण कितने अच्छे बताए। बीच के पैरों की जो चद्दर देखो कितनी बारी, फौजी साहब जो खर्ची जो रिलीज पाएगी ना, और दूध 17-18 किलो भी काट देगी ना, कहेगी भी बेच लियो आदमी, इतना सुंदर बोल है कति। हाँ बड़े सींग काला कति सैनू, टेस्टिकल भी बढ़िया, कोई कान वाण नहीं किसी चीज की, हमको किसी की मशवरे नहीं करते, पर चीज है भाई। पेटा बढ़ गया हमारा, हम खुद सिमन लेने के लिए आए थे भाई, छोटा भी देखा, माँ की लाइन भी देखी, माँ भी देख लिया हमने वीडियो में। हाँ हमने कोई न्यू पर्सन ना झूठे ना कही। ठीक है फौजी भाई, राम राम, धन्यवाद आपका, फिर मिलांगे। हर बार सब भैया ने कहूंगा भाई चेक करके लो, चेक करके लो, ना देख के ले उसी मन की दुकानदारी भाई कदे नुमानो परवीन दोहरा रहे हैं, सर आ गया बिल्कुल नहीं, चेक करके लो, पेटा भरा तो लो, हमारा भरा पेटा, सही पेटा भरा जी। हाँ पेटा भरा। सतीश भाई जा इन चीजा का लोभ होता तो क्या जोटे जो दे रखे उनका मम मेरा पाट दो भाई। आज पहली बार भी यह कोशिश करिए ना, सिर्फ किसान ना खातर करिए मास्टर जी, उनके घर हम अच्छे बुलाई सिमन जा, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत चल रही है। एक और बात बता दूं सतीश भाई, इस चीज का मेरा नेम में मान लियो, नहीं बोलूंगा, कत्ते भी पीछे खतरे न कितने सिमना डिमांड हो जाइयो इसकी डुप्लीकेशन, नकली नहीं होना, चाहे इसका सिमन नहीं बचा तो मैं अवेलेबल नहीं है। इस चीज का मैं आज ऊपर लगा छत के नीचे खड़ा हूँ, या किसान ना खातर मैं पहले बता दूं, लोगों ने क्या है एक महीना में 10-10 हजार सिमन दी है, कोई झोटा दे देके 10,000 सिमन, ठीक है, लूट मचा दी, किसान मार करे, और उस तरह की मारी झोटे में लाइन पर लिया। बनावट देखे भाई, चेहरे की बनावट देखो, क्वालिटी देखो, माँ का रिकॉर्डर, फिर सुंदरता, दोनों चीज है, तो किसी में बताओ ठंडापन है, ठंडा मतलब खुद का तासी ठंडी, उनका ठंडा पड़ जाए है।
गरीब आदमी हो जाए फौजी साहब इसी दोस्ती को करा कहेगी तो कि नुआ उठेगा और नुआ उठेगा जमीन और बताइए भगवान भी साथ देगा फौजी साहब। सही बात, दो ईमानदार है उस पर। ये वो पशुपालक साथी है जिन्होंने भाई अपने को ये बोल दिया है। मैं ये कह सकता हूँ भाई आने वाले दिनों में आप के लिए, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं कह सकता हूँ बड़े फख्र की बात है जो इतनी पुरानी लाइन का अपने प्रवीण मुर्रा फार्म पे ये बोल जा रहा है। तो ये जो पशुपालक साथी हैं इनसे भी अगर आप कोई रिकॉर्ड के बारे में कोई बातचीत जानना चाहते हो या कोई विशेष जानकारी और भी कोई बातचीत करना चाहते हो कोई, तो इनके फ़ोन नंबर पे और इनके एड्रेस पर जान सकते हो। तो एक बार ये पहला तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे बुल का सौभाग्य है जो आपके फार्म पे गया जी। बाकी गाँव अपना जवाड़ा, तहसील अपनी असंध, जिला अपना करनाल जी। मोबाइल नंबर अपना 95 41 00 8505। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा जो मेरे पिताजी का नाम है श्री मांगेराम बिस्ला, जिन्होंने अपनी मेहनत से 35 साल पहले जो शुरुआत करी थी, वो भाई साहब थोड़े बड़े हुए, छोटा भाई है मेरा मंजीत बिस्ला। तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने नीरज दून भाई साहब हैं, डॉक्टर साहब अपना महिपाल जी है, इनके सहयोग से हमें ज्ञान मिला। मतलब जैसे इन्होंने बताना शुरू किया, जैसे हमने घर के पाले जो भी हमने तैयार किया अपने बुल, वो बिल्कुल बच्चों की तरह पाले हैं घर पे। एक एक मतलब ऐसे नहीं लगता कि भाई जा रहे हैं तो हम भी भावुक है, मेरी माता जी भी अभी भावुक हो गई थी पहले अभी जैसे ही। तो हमने कभी सोचा नहीं है कि मतलब जानवर है, अपने बच्चों से ज़्यादा इनकी केयर करिए और तभी जाके तैयार हुए। ज़रूर आप कमेंट करके बताना ये पशुधन कैसा लगा, और जो ये प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल पे, ये प्रवीण मुर्रा फार्म पे ये वीडियो दिखाई ये कैसी लगी, और प्रवीण मुर्रा फार्म पे ये बुल जा रहा जो PC 575 का, ये आपने लिए कैसा रहा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद। के करोड़ों रुपए डालो तो मैं नहीं दे सकता उसको।